ऑनलाइन इंडस्ट्री का काला सच जो आपको कोई नहीं बताएगा। आप भी ऑनलाइन तैयारी करने का सोच रहे थे, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके लिए बहुत काम आने वाली है। ऑनलाइन इंडस्ट्री का काला सच जो आपको लिटरली कोई नहीं बताएगा। पूरी यूट्यूब पे आपको दिख जाएगा कि इसकी इस बैच की तारीफ करते हो, दिख जाओ उस बैच की तारीफ करते हो उस जगह, लेकिन उसके क्या डीमेरिट वगैरह इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। उसके पीछे की काली सच्चाई कोई बात नहीं करेगा। अभी नीट खत्म हुए 10 से 11 दिन ही हुए हैं कि अभी सारी कोचिंग इंडस्ट्री का, सारे जितने भी हैं प्लेटफॉर्म वगैरह, सबका आ गया कि मेरे हमने ये कोर्स ले लिया, हमने ये ऐसा करा है, मंथन करा है, नमकीन करा है, ब्रह्मास्त्र करा है, तमाम चीजें पता नहीं क्या क्या कोर्सों के नाम होते हैं, तमाम स्टार्ट हो जाते हैं। और अभी बच्चा इतना इमोशनली वीक होता है कि वो अपना डिसीजन सही से नहीं ले पाता है। मेरे पास तमाम मैसेज आते हैं कि भाई मैं तैयारी स्टार्ट कर दूं, भैया मैं कौन सा बैच लूं, कहाँ से बैच लूं। मैंने कहा रुक जाओ भाई साहब, ये अभी डिसाइड इतनी जल्दी नहीं होता कि एकदम कौन सा बैच लूं। पूरी एक साल की स्ट्रेटेजी बनानी होती है इसके पीछे कि तुम्हें कहाँ से क्या करना है, कब क्या करना है। क्योंकि आजकल ऑनलाइन इंडस्ट्री में इतना गंदा षड्यंत्र चल रहा है, इतना गंदा षड्यंत्र चल रहा है। ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है कि इतना बुरा फंसा देती है तो कि तुम इस लोग से बाहर नहीं निकल पाते। क्यों बच्चा बार बार ड्रॉप के लिए मजबूर हो जाता है? कि आपने सोचा कि आपको क्यों बार बार ड्रॉप करने की जरूरत पड़ रही है? कि आप तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, सारे लेक्चर देख रहे हो, जो टीचर बता रहे हो वो कर रहे हो। वैसे इसके पीछे की एक पूरी षड्यंत्र होता है जो बच्चा इसको नहीं समझ पाता है। लिटरली मैं भी पहले 1-2 साल में बिल्कुल नहीं समझ पाया था। मैं जो टीचर ने बोला, मेरे को लगा टीचर भाई भगवान होते हैं। मानता हूं मैं भी भगवान होते हैं, पर भाई तुम उसको अंधा फॉलो करोगे ना, अंधा फॉलो कर लिटरली तुम उसके बीच में फंसे रह जाओगे। अभी आपने देखा होगा कि सारे बैच स्टार्ट हो गए, मतलब तमाम कोचिंग इंडस्ट्री में सबने अपने अपने बैच स्टार्ट कर दिया। और बच्चे इस टाइम इतना इमोशनली वीक कि वो सही से डिसीजन ले ही नहीं पाता है। हाँ, मैसेज आता है टेलीग्राम इंस्टा वगैरह पे कि भैया मेरे को ये वाला बैच ज्वाइन करना, ड्रॉप ले रहा हूँ मैं, ये वाला बैच ज्वाइन करने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, किस टीचर को खोलूँ किसको नहीं करूँ। तो मैंने सोचा सबको एक एक करके रिप्लाई करने से अच्छा एक छोटी सी वीडियो के थ्रू में बता देता हूँ। आपने नोटिस करा होगा कि ऑनलाइन में जितने भी कोर्स होते हैं वो अभी स्टार्ट हो गए होंगे। और अभी तो मार्केट में एक नया झुंझुन आया सीबीटी मोड के नाम से, कि बोले हमारे उसमें सीबीटी मोड आ गया, हमने सीबीटी प्लेटफॉर्म में जनरेट कर दिया है, आप जल्दी से आगे ज्वाइन करिए, आपको अर्ली डिस्काउंट मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो सबसे बेस्ट तैयारी कराएंगे, आपको एडॉप्ट कराएंगे, अगर आपने नहीं करा तो आप फेल हो जाएंगे। आपके अंदर ऐसे फियर डाल दिया जाएगा कि भाई साहब मैंने ये वाला बैच ज्वाइन नहीं करा तो फेल हो जाऊंगा मैं। और अभी तो तमाम कोचिंग इंडस्ट्री इतना क्लेम कर रही है कि हमारे से इतना बच्चा है, इतने बच्चा है, आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी थी, आप यहाँ से पढ़ाई करी तभी आपका सिलेक्शन होगा। नए नए कोर्स स्टार्ट हो गए हैं। और ये कोर्स लिटरली अभी तो मैंने सबसे ये कहता हूँ कि अभी कोई कोर्स ज्वाइन मत करो जब तक रिजल्ट नहीं आता। तब रिजल्ट तक आने तो रिजल्ट के बाद डिसाइड करना कि आपको कौन सा कोर्स करना और कहाँ से करना है। क्योंकि अभी भाई साहब कोई पढ़ाई नहीं होगी, आपको एक कोर्स स्टार्ट करा दिया जाएगा, आप इनके बहकावे में आ जाओगे, इमोशनल हो जाओगे, टीचर आके 2-4 शायरी बोल देगा, 2-4 मोटिवेशन बातें बोल देगा, तुम कर लेंगे, हम फतेह कर देंगे, हम फाड़ देंगे, ऐसे कर देंगे, चीर देंगे। लिटरली ये सब मोटिवेशन, बच्चा भी तो इमोशनली वीक होता है, एकदम अटैच होता है। क्योंकि मैं खुद हो गया था भाई साहब, यार हाँ बहन का मैंने गलती करी थी, मैं इस बार फाड़ दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, एम्स दिल्ली जाऊंगा। शुरू में इतना जोश था कि भाई जून से तैयारी स्टार्ट हो गई है, तो एम्स दिल्ली से नीचे बात ही नहीं करूंगा। जाते आते आते आए अगस्त तक आते आते इनका एक फिर से नया बैच हो जाएगा कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। और ये सबसे बुरा होता है जीरो से स्टार्ट करना। बच्चों को जीरो से चूरन दिया जाता है ना, कि जीरो से स्टार्ट कराएंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। ये सबसे गंदा चूरन होता है जो मार्केट में बेचा जा रहा है। और हर बच्चा इसमें फंसता रहता है। मैं इसमें लिटरली फंसा हूँ और मैं जानता हूँ भाई साहब ऐसा बुरा फंसता है कि इससे निकल नहीं पाता। हर बार जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करके आपको टॉप लेके जाएंगे, आपको एम दिल्ली पहुंचाएंगे, यहाँ पहुंचाएंगे, वहाँ पहुंचाएंगे। अभी 2-3 महीने बच्चा पढ़ी होता है, नोट्स पढ़ रहा होता है, बेसिक मैथमेटिक्स कैरेमेटिक्स पढ़ रहा होता है। फिर 2 महीने बाद इनको फिर से एक कोर्स आ जाता है स्टार्ट करके कि जीरो से पढ़ाएंगे, अब तक जो नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अब से स्टार्ट होगा और आपको जीरो से सुपर हीरो तक लेके जाएंगे करके। एक नया क्रैश कोर्स अगस्त में स्टार्ट होता है इनका। अगस्त करते 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 बच्चा पढ़ता है, फिर से काइनेमेटिक्स पढ़ता है, अपने जो पीछे का छोड़ता है, यार मेरा ठीक है मेरा बैकलॉग रह गया, कोई बात नहीं, अब दोबारा से फिर से स्टार्ट करूंगा, अगस्त से स्टार्ट करूंगा, इस बार फिर से जीरो से लेके जाऊंगा। और हर बार जीरो से लेके 650 680 का टारगेट दिखाई जाएंगे। शुरू वाला तो 700 का टारगेट दिखाएंगे, लेकिन बाद में अगस्त आते हैं जीरो से तुम्हें 650 तक के रहेंगे, 650 प्लस तुम्हें टारगेट दिखाएंगे। हार्ड पेपर भी 680 कैसे दिखाएंगे? हमारी कोचिंग से ये हम हमारे से पढ़ोगे तो यही पढ़ेगा, जो पढ़ाएगा वही आएगा, ऐसे करके तमाम तुम्हें झूठे वादे कर दिए जाएंगे। अगर स्टार्ट होता है बच्चा फिर से काइनेमेटिक्स, फिर से मोल कॉन्सेप्ट, और फिर से वही लिविंग वर्ड वगैरह से स्टार्ट करता है। अभी स्टार्ट ही होता है कि 3 से 4 महीने पढ़ता ही है वो बच्चा, और दिवाली तक फिर से आता है। दिवाली के बाद मोमेंटम टूटता है बच्चे का, जो पढ़ा होता है वो ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे नहीं पढ़े होते हैं, और दिवाली के बाद इनके फिर से क्रैश कोर्स आता है कि बोले 6 महीने का क्रैश कोर्स है, फिर से हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से 680 तक लेके जाएंगे। आपने नहीं पढ़ा अब तक, जो नहीं पढ़ा भूल जाइए, एक नई शुरुआत करेंगे, एक नया झंडा गाड़ेंगे। और फिर से बच्चा उस लूप में फंसता है और फिर से अपने पीछे का सारे नोट्स फेंकता है, फिर से बेसिक मैथमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, मोल कॉन्सेप्ट और केमिकल बॉन्डिंग इनसे शुरुआत करता है। 2-3 महीने फिर से पढ़ता है, आ जाता है नया साल। नए साल पे फिर से इनका क्रैश कोर्स स्टार्ट होता है कि भाई साहब आओ क्रैश कोर्स से पढ़ेंगे। अब तक जो पढ़ा भूल जाइए, जो पढ़ा जो आपके साथ हुआ पीछे का भूल जाइए, एक नई शुरुआत करेंगे, फिर से जीरो से स्टार्ट करके 650 प्लस लेके जाएंगे। 4 महीने में कैसे 650 प्लस लेके जाए, उसको एक नया झुंझुना फिर से तुम्हें दे दिया जाता है, और बच्चा फिर से उस झुंझुने में अटक जाता है। और फिर से बच्चा कहता है यार टीचर कह रहा है तो सही कह रहा होगा, फिर से वही काइनेमेटिक्स, फिर से वो 2-4 चैप्टर स्टार्ट करता है। और फिर जो
और फिर जो भाई साहब उसकी बाट लगनी स्टार्ट होती है, नया साल आते आते उसके अंदर आ जाता है कि भाई साहब 1 महीना पढ़ पाता है वो। फिर क्लास, क्योंकि 4-4 घंटे की 3-3 घंटे क्लास ले रहे हो भाई साहब, तुम तो एक टीचर हो फिजिक्स का, तुम ले लोगे भाई। उस बच्चे के बारे में तो सोचो, वो उसके नोट्स बना रहा है। अगर 2.5 घंटे की क्लास है, 2.5 घंटे क्लास, उसका नोट्स बना है, 4-4 घंटे बच्चा व्यतीत कर रहा है हर सब्जेक्ट की। लगभग दिन में 3-4 क्लास तो होती है, बायो की, फिजिक्स, बायो की, केमिस्ट्री की, बॉटनी, जूलॉजी में एक ले लो, कोई कहीं तो 4-4 क्लास भी होती है भाई साहब। तुम 8-8 घंटे के तुम लेक्चर ले रहे हो, 8-8, कुछ के तो ज्यादा होते हैं। एक टीचर 3-3, 4-4 घंटे का लेक्चर ले रहा होता है। तो बच्चा उसका नोट्स भी बनाए, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करे, किसी को कोई घंटा मतलब नहीं। हमने 4 घंटे क्रैश कोर्स पढ़ा दिया, हमारी पूरी बात होगी, हमने करा था, बोले हमने प्रॉमिस करा था तुमसे कराएंगे, 0 से 180 लेके जाएंगे। भैया उस बच्चे के बारे में नहीं सोचा आपने कि वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा। और आपने एक बात जरूर नोटिस करी ऑनलाइन कोचिंग में, ऑनलाइन इंडस्ट्री में, वैसे किसी कोचिंग का नाम नहीं ले रहा है, किसी कंपनी का नाम ले रहा है कि ऐसे ही सब करते हैं, खुद नोटिस करना कि बीच में कहीं ना कहीं या तो दिसंबर के टाइम पे या दिवाली के बाद पे किसी ने एक टीचर की तबीयत ऐसी खराब होती है कि वो 2-3 महीने के लिए गायब हो जाता है। देख रहा अचानक से उसकी तबीयत खराब होगी, तुम्हें पता नहीं लगेगा क्यों तबीयत खराब हुई है। उसकी तबीयत ऐसी खराब होगी कि 2-3 महीने के लिए गायब हो जाएगा। और उसकी लिटरली भाई कोई तबीयत खराब नहीं थी, होती भी होगी तो मिनिमम ऐसी तबीयत खराब होती है, नॉर्मली जो छोटे मोटा बुखार वगैरह होगा वो होगा, लेकिन वो एक 15 से 20 दिन के लिए ऐसा गायब होगा। तुम्हारी ऐसी क्लास हैम्पर कर दी जाएंगी। क्योंकि वो क्यों कर देंगे, क्योंकि भाई उसके ऊपर कंपनी से बड़ा दबाव होता है, उसको प्रेशर होता है कि भाई साहब ये बच्चे को अगले साल के लिए तैयार करना है। क्योंकि अगर इसी साल निकाल दोगे तो भाई साहब अगले साल कौन आएगा तुम्हारे पास। और वो पूरी कोचिंग इंडस्ट्री तुम्हें नहीं बताएगी कि तुम्हें फेलियर से कैसे लड़ना है, वो तुम्हें बस सपने दिखाएगी, झूठे सपने, झूठे मुनाफे सपने। मैं नहीं मानती 1 से 2% बच्चों को सिलेक्शन होता है वैसे, लिटरली जो बच्चा तैयारी कर रहा होता है उसमें, क्योंकि सारे बच्चे फॉलो भी नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चों को तो सच में लिटरली होता है सिलेक्शन, ऐसा नहीं कि पूरे किसी का नहीं होता, लेकिन मेजोरिटी ऐसी होती है। क्योंकि भाई साहब 22-23 लाख में 60-60 का सिलेक्शन होना है, बाकी का नहीं होना है। लेकिन उन 22 लाख वाले बच्चों को भी सबको ऐसी सामने दी जाती है कि अगर आपने इस कोर्स से करा तभी आपको सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। चलो ठीक है, नए साल तक तो पढ़ लिया बच्चा, चलो नए साल से नई शुरुआत कर ली बच्चों की। अब टाइम आया, कि भाई साहब अपना सिलेबस अच्छे से रिवाइज वगैरह करूंगा। फरवरी मार्च तक मैंने चलो इनके थ्रू कर लिया, मार्च तक ले जाते हैं। पहली बात नहीं, जनवरी से स्टार्ट करके मार्च के एंड तक लेके जाएंगे कि बोले हम सिलेबस कराएंगे, पूरा क्रैश कोर्स कराएंगे। 4-4, 5-5 घंटे बच्चा अंधों की तरह पढ़े जा रहा जाके उनका मार्च एंड या अप्रैल के मिड में सिलेबस पूरा हो पाता है। अब बच्चा अपने खुद से सोचता है कि चलो पढ़ेंगे, तभी भाई साहब ये यहीं की कहानी रुकती है। अब आता है इनका महामैराथन के नाम पे ऐसा चूरन बेचा आता है, ऐसा चूरन बेचा आता है। और लिटरली जो इनके क्रैश कोर्स महामैराथन होता है, उनका सिलेक्शन रियली 1% का सिलेक्शन होता होगा। मैं नहीं कह रहा किसी का नहीं होता, बहुतों को फायदा भी होता है, लेकिन 99% बच्चों को नुकसान ही होता है इसका। महामैराथन के नाम से ऐसा चूरन दिया गया कि बच्चा भाई के घंटे 12-12 घंटे के मैराथन ले रहा है। भाई साहब तुम जब 12 घंटे के मैराथन ही ले लेते तो तुम बेसिक लेक्चर ले लो ना, वो भी तो इतने का ही है। तुम्हारे मैराथन और ये इसको लेने का क्या फायदा बच्चे का। तो मेरे को लगता है बच्चा, एक तो क्योंकि टीचरों की बात में ऐसा आता ना कि बच्चों इसमें हम नया कुछ ऐड करेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। बच्चा अपने पुराने नोट छोड़ के महामैराथन की जगह बनाता है, 12-12, 13-13 घंटे बच्चा लेक्चर में पढ़ा रहता है। भाई साहब उसके बाद तो उसकी हालत खराब होती है, फिर तो भाई साहब वो कहीं का नहीं रहता। और लिटरली फिर 400-450 पर आकर अटक जाता है। उसको लगता है कि यार मैं लास्ट के 1-2 महीने में इतना पढ़ के 450 लिया है। तो भाई साहब उसके अंदर एक नया जोश आता है। फिर अगले साल बोले यार मैं तो 2 महीने तक पढ़े, पूरे साल में पढ़ूंगा तो मैं कितना अच्छा कर लूंगा। उसके फिर अंदर ये नई खुजली जगती है ना कि यार मैं 2 महीने में इतना पढ़ लिया, अगले साल में बहुत अच्छा कर लूंगा। और फिर टीचर इसी का फायदा उठाते हैं। फिर आएंगे और टीचर पेपर वाले दिन बोले बच्चों हम आपके साथ हैं, घबराओ मत, हम अगले साल और मेहनत करेंगे, हम आपके साथ 3-4 मोटिवेशन शायरी करेंगे, 2-4 कहानी सुनाएंगे कि मोटिवेशन था। आपके अंदर फिर एक ऐसा डोपामिन रिलीज होगा कि हाँ यार टीचर बढ़िया कह रहा है, इस बार फिर से लगता हूँ उसके साथ। और फिर से वही कहानी रिपीट होती है। तो फिर से क्रैश कोर्स, तुम्हें फिर से कोर्स ज्वाइन करवाया जाएगा, फिर से तुम्हें नोट्स बनवाए जाएंगे तुम्हारे, और फिर से तुम्हें यही कहानी स्टार्ट होती है। फिर से तुम्हें कोर्स ज्वाइन करवाएगा, फिर से नए कोर्स, फिर से तुम नए नोट्स, फिर से वही बेसिक मैथमेटिक्स, फिर से वही काइनेमेटिक्स। लेकिन टीचर इस बीच में तुम्हें ये सब बताता रहेगा कि ये ज्वाइन कर लो, वो ज्वाइन कर लो। ऐसी स्पून फीडिंग रहेगी, हमारी बुक ले लो, हमारे नोट्स ले लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तुम नोट्स मत बनाओ, तुम लेक्चर देखो, सिर्फ लेक्चर देखो। और हमें लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, वैसे असलियत में हम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे थे, हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं। क्योंकि भाई साहब सिलेक्शन कितने भी तुम लेक्चर देख लो, कितने भी थ्योरी पढ़ लो, सिलेक्शन जब तक खुद से नहीं होगा, जब तक तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। और आप मेरी बात से एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके साथ ये होता है नहीं होता। आप कोर्स ज्वाइन करते हो, नोट्स बनाते हो, लेक्चर लेते हो, सब कुछ करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता उसके पीछे का ये रीजन है नहीं है, आप खुद कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। ऑनलाइन कोचिंग का सबसे ड्रॉबैक मेरे को ये लगता है, कोई टीचर आपको आके ये नहीं बताएगा आपको फेलियर से कैसे लड़ना है, आपको मेंटली तैयार नहीं कोई नहीं करेगा। आपको सब बस झूठे वाले जाएंगे कि यहीं से आएगा क्वेश्चन, यहीं से आएगा, इसकी औकात नहीं है, इसकी एंटी की औकात नहीं है, ऐसा नहीं है, वो नहीं है। काम करके एंटी को गाली दे दी जाएंगी कि बोले यहीं से आएगा, यहीं से नहीं आया। ऑनलाइन कोचिंग की मेरे को सबसे गंदी बात ये लगती है, यहाँ पे मतलब हर एक टीचर, ऐसे किसी पर्टिकुलर टीचर का नाम ले, यहाँ पे हर एक टीचर अपने आप को ऐसे पता नहीं क्या समझ लेता है कि मतलब भाई साहब क्वेश्चन यहीं से आएगा। भाई साहब तो ये कंपटीशन एग्जाम है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। मतलब बच्चों को भी मेंटली प्रिपेयर नहीं करेंगे, उसको ऐसा एक स्पून फीडिंग करा दी जाएगी कि यहीं से पढ़ना, यही क्वेश्चन पढ़ना, यही क्वेश्चन आएंगे। और किसी एग्जामिनर की औकात नहीं है कि इससे बाहर ला के दिखा दे, ऐसा ला के दिखा दे। मतलब बच्चा ऐसे कनेक्ट हो जाता है। लिटरली मैं
खुद अपना बता रहा हूँ, मैं तो ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहा था। जब भाई साहब मैंने ऐसे देखा ना, मैं हर दूसरे वीडियो तुम्हारे पास, एक तो इतनी आर्मी इतनी होती है इनकी ऑनलाइन की, सबकी सबकी फैन आर्मी है भाई साहब यहाँ पे। वो इतने शॉर्ट्स इतने क्लिप ऐड करे जाएंगे इसके वीडियो में कि आप जब भी यूट्यूब वगैरह खोलोगे, क्योंकि जब मैं रात में आता लिटरली मैं यूट्यूब खोलता था, तो मतलब मेरे अंदर खुद मतलब ऐसा आ गया था कि यार भाई ये नहीं करा तो भाई साहब सिलेक्शन नहीं होगा। पूरे साल मैंने क्या पढ़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये जरूर ज्वाइन करना है तुझे भाई साहब, ये जरूर करना है। क्योंकि भाई साहब वो ऐसे बताते कि इसकी औकात नहीं है भाई साहब, इससे भाग ला दे, ये क्वेश्चन यहीं से आएगा, 45 के 45 क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो भाई साहब ये एक ऐसे चूरन भेजा जाता है लिटरली, जो इस चूरन में फंस गया भाई साहब वो बर्बाद है। एक से एक का तक परसेंट का मैं एक्सेप्शन लेता हूँ, क्योंकि डिटोल भी 99.9% की गारंटी लेता है, 0.1% वो भी छोड़ देता है। तो वो 0.1% मैं भी छोड़ लूँ एक्सेप्शन, कुछ कुछ का होता है। और वो क्यों होता है कि उसने ऑलरेडी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी होती है, उसको जस्ट थोड़ा सा कुछ चाहिए होता है, तो वो थोड़ा एक्सेप्शन होता है। लेकिन बाकी 99.9% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता इन सब चूरों में फंसने की वजह से। और भाई लिटरली कोई तुम्हें ऑनलाइन कोचिंग में ये नहीं बताएगा कि आपको इस मेंटल प्रेशर से कैसे गुजरना है। आपको सपने दिखाए जाएंगे, दिल्ली के दिखाए जाएंगे, केजीएमयू के दिखाए जाएंगे, तमाम बड़े बड़े बीएमसीसी, मौलाना आजाद, इन सबके सपने दिखाए जाएंगे, और आपको कोई नहीं बताए, आपको ये कोई नहीं बताएगा कि आपको एग्जाम वाले दिन कैसे उस प्रेशर को हैंडल करना है। पेपर हार्ड आ गया तो उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे को करना है, ये कोई नहीं बताएगा। आपको सपने दिखाए जाएंगे बड़े बड़े सामने सामने। तो सबसे मेरे को इंडस्ट्री का सबसे ड्रॉबैक ये लगता है, आपको कोई नहीं बताएगा ये कि आपको फीलिंग को कैसे झेलना है, अपने मेंटल प्रेशर को कैसे झेलना है, पूरे साल तैयारी कर दो, खुद को कैसे मोटिवेट रखना है। मोस्टली ड्रॉपर लोग मेरे से रिलेट कर पाएंगे। ये जो लेक्चर के बीच में आके जो बकैती होती है ना, लिटरली आपने देखो 2 से 2.5 घंटे का लेक्चर होता है, उसमें मतलब 15 से 20 मिनट तो ऐसे ही होते हैं, 15 से 20 या आधा घंटे समझ लो। आधे घंटे में जो बकैती होती है बीच में, मतलब कहीं से भी बकैती स्टार्ट कर देते हैं। वो बकैती क्यों करते हैं आपको ही पता, क्योंकि भाई साहब इनकी जो होता है ना कि सो कॉल्ड इनको सुपरस्टार बनना होता है टीचर को। क्योंकि भाई साहब यहाँ से इनकी क्लिक कटेंगी, क्योंकि बैटरी रखी है भाई, आर्मी देखती रहती है, यहाँ से क्लिक कटेंगी यूट्यूब पे जाएंगे, वो लोग ज्यादा दिखेंगे। क्योंकि जो आजकल क्योंकि मार्केट में ये जो दिखेगा ना वही बिकेगा, अब जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं। तो भाई दिखने के लिए नई से नई बीच में बात ही स्टार्ट करते हैं ताकि उसकी क्लिप ऐड हो, और वही हमें दिखते ही है तो हमें वही बिकता है, और बच्चा उसी में आके फंस जाता है, फिर बच्चा वही खरीद लेने लगता है। और एक मेरे को ये लगता है कि यहाँ पे कोई नहीं बताएगा कि आपको किन बातों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, आपको ऐसी क्या चीजें हैं कि आपको नहीं करनी चाहिए ऑनलाइन उसमें। तो ये तो हो गई मेरी बात की भाई ये होता ये होता। तुम मेरे से पूछते हैं कि बोले भैया ठीक है ये होता, तुमको बताओ तुमने को करना क्या चाहिए। तो देखो करना क्या चाहिए, मैं सबसे पहले यही बताऊंगा कि जब भी जो कोई भी बच्चा अगर इसने एक बार सिलेबस पढ़ लिया ऑनलाइन, कहीं से पढ़ाओ, देखो किसी भी ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में सभी बेकार पढ़ाते हैं या सभी कोई अच्छा नहीं पढ़ा, सब ऐसे ही करते हैं। इसमें भी अच्छा कर रहा है टीचर, ऑनलाइन में सच में लिटरली बहुत अच्छे हैं, पर बच्चा जो है ना इनके या तो टीचरों के पास दबाव होता है या फिर पता नहीं मेरे को क्या होता है, वो वही जाने, वो अच्छे से जान पाते हैं। आप जब भी किसी ऑनलाइन टीचर को फॉलो करें तो उस टीचर से पहले सबसे पहले ये पूछ लेना कि मेरा सिलेबस कब खत्म होगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि सिलेबस का मार्च में जाके खत्म हो रहा है, बोले मार्च में खत्म हो रहा है, मार्च में एंड करते करते अप्रैल तक ले आए, तो भाई साहब जिसका सिलेबस अगर अप्रैल में खत्म हो रहा है उसके बहुत कम चांस होते हैं कि उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत ही कम, लिटरली बहुत कम चांस है कि उसका सिलेक्शन है। क्योंकि वो फिर नोट्स बनाने में रह जाएगा, लेक्चर देखता रहेगा, नोट्स बनाता रहेगा, ना तो वो उनको नोट्स को कभी रिवाइज कर पाएगा, ना उसका कभी रिवीजन हो पाएगा, ना वो कभी टेस्ट दे पाएगा। और नोट्स अपने बनाए, जिसने एक बार नोट्स बना लिए हैं, जो बच्चा ऑलरेडी 400 पे है तो इसने ऑलरेडी नोट्स बना लिए, तो वो नोट्स नहीं बनाया और उन नोट्स में थोड़ा अपना मॉडिफाई कर सकता है, मतलब स्टिकी नोट्स वगैरह आते हैं, उसको स्टिकी नोट्स वगैरह ज्वाइन करे, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा लगे तुम्हें कर लो। बाकी मोस्टली 80% टाइम तुम्हें अपना सेल्फ स्टडी खुद की प्रैक्टिस से लगाना चाहिए। भाई ऑनलाइन तुम कितने भी लेक्चर देखते हो, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो भाई साहब, वो बहुत ही कम फायदा देती है, बहुत ही कम फायदा भी देगी, तो जस्ट थोड़े से टाइम के लिए फायदा देगी तुम्हें, कि हाँ तुम्हें तब तक लगेगा कि मेरे को आ रहा है, टीचर करा रहा है नहीं आ रहा, मैंने पॉज करी वीडियो, क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद 2-3 दिन बाद तुम लिटरली भूल जाओगे। जब तक तुम खुद से हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक तुम्हें अपनी खुद की असलियत पता नहीं लगेगी। क्योंकि तो ऑनलाइन देख के टीचर करा रहा है, कर लिया, देख के कर लिया, बहुत सारे के अंदर से गुस्सा आएगा कि हाँ मैंने पढ़ा, मैंने क्वेश्चन करे, बट लिटरली तुमने नहीं करोगे, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए तुम्हारे पास दिमाग में रहेंगे वो क्वेश्चन, बाकी तुम लॉन्ग टाइम में तुम भूल ही जाओगे उसके पीछे का। सबसे पहले हमें नोट्स खुद के बनाने चाहिए, जो एक बार नोट्स बना लिए हैं उसको बस जस्ट हाईलाइट कर देना चाहिए, या कुछ नया पॉइंट मिले, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस से नए पॉइंट सीखोगे। और ऐसा कभी कुछ नहीं होगा कि नया क्रैश कोर्स आ गया कुछ नया पॉइंट ऐड है, भाई साहब तुम 5-5 घंटे के लेक्चर में मुश्किल से 2-3 पॉइंट मिलेंगे, तुम 5 घंटे वही तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, उसमें 8-10 पॉइंट तुम खुद निकाल सकते हो अपने। मैंने जो अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैं दिखाऊंगा अपनी कॉपी, मैं लिटरली मैं इसमें भी खैर काफी फंसा था ऑनलाइन में, मैंने भी बहुत सारे क्रैश कोर्स वगैरह देखे, मैं इसमें फंस चुका था लिटरली, लेकिन मेरे को लास्ट 2 साल में ये रियलाइज हो गया था कि भाई साहब इसमें कुछ नहीं रखा ऑनलाइन क्रैश कोर्स वगैरह में। खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी तब तक लिटरली तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं खुद से क्वेश्चन करता था, मुझे नए नए कॉन्सेप्ट मिलते थे, नई नई ट्रिक्स मिलती थी, जो ये बोलते हैं ना नए, तो ट्रिक्स के नाम पे ये चूरन बेच जाते हैं कि भाई साहब ये बहुत अच्छी ट्रिक बता रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। भाई साहब तुम खुद से प्रैक्टिस करोगे तो जो खुद से जो ट्रिक बनाओगे ना तुम, वो तुम्हें ज्यादा फायदा करेगी। तो मेरा ऐसा होता है, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह बहुत करी होती, तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते तुम्हारे पास कुछ ऐसी कैलकुलेशन ट्रिक्स होती है, कुछ ऐसी होती है ना, मतलब खुद से बन जाती है, और जो खुद से जो बनी होती है वो ज्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रहती है तुम्हारी।
तो खुद से बनाओ हर चीज। जो तुम जितना अपने हाथ घिसोगे ना, जो जितना हाथ घिसेगा उसका उतना फायदा होगा, लेकिन जो जितना अपनी आंखें घिसेगा, जितनी स्क्रीन पे दिखेगा ना, उसका उतना ही बहुत कम फायदा होगा, बहुत ही कम। मैं ऐसे 1-2% के एक्सेप्शन में उसको छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन 99% ऐसा होता है उसको नुकसान ही होगा। तो इस सबका सोल्यूशन यही है भाई साहब। मैं किसी से ये कहा कि आपको ऑनलाइन कोचिंग नहीं करनी चाहिए, और ऑनलाइन कोचिंग करते टाइम आपको सबसे पहले ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको लेक्चर पे कम, खुद की सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। जो फ्रेशर है उसकी बात अलग है, उसके लिए मैं अलग से बता दूँ उसको क्या करना चाहिए, बट ऑलरेडी जो ड्रॉपर वगैरह है उसे बस यही करना चाहिए। और कभी टीचर तुम्हें लिटरली तुम्हारे दिमाग में ये डाल दिया जाएगा कि तुम बेसिक से स्टार्ट ही करोगे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता भाई। तुमने भी पढ़ रखा, 450-500 नंबर तुम्हारे आ रहे हैं, तुम्हें भी पता है कि भाई साहब तुमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। थोड़ा बस ये होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कम करी, टेस्ट वगैरह कम ली, तो उस वजह से तुम्हारे 450-500 नंबर पे आके टके हैं। तो तुम किसी टीचर की बात में ये मत आना कि मैं जीरो से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से तुम्हें लेक्चर देखने की जरूरत है। बिल्कुल तुम्हें बेसिक से लेक्चर देखने की जरूरत है, कुछ कुछ पर्टिकुलर टॉपिक की जरूरत है, उस टॉपिक की तुम लेक्चर देखो, और बाकी 80 से 90% अपना समय सेल्फ स्टडी, क्वेश्चन पढ़ने में जो तुमने लास्ट टाइम नोट्स बनाए थे भाई सफिशिएंट नोट्स है तुम्हारे। अब ये नया भूत चलेगा कि भाई साहब पेपर हार्ड आ रहा है, हम बिल्कुल बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराएंगे, मत पढ़ो भाई तुम इस चक्कर में मत पढ़ो। अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एडवांस लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन से जो सीखोगे ना तुम बहुत ज्यादा फायदा करेगा। तुम्हें रहता है कि लेक्चर देख जा रहा हूँ, लेक्चर देखे रहा हूँ, लेक्चर से बहुत कम फायदा करेगा। दूसरा, अपनी मिस्टेक कॉपी जरूर ना करो, स्टार्टिंग से अपनी मिस्टेक कॉपी को मेंटेन करके चलो, क्योंकि जो तुम्हें आता है वो तो आता ही है। जो गलती करोगे तुम मिस्टेक कॉपी में लिखते रहो कि यार मैं ये गलती करी, और तुम गलती सुधार दोगे ना, नंबर तुम्हारे ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। और एक और मेरे को ये है कि मतलब एग्जाम को कभी अपनी लाइन मत बनाओ कि यार मेरे को एग्जाम नहीं हुआ तो मेरे साथ क्या हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एग्जाम ही सब कुछ है भाई, एग्जाम सब कुछ नहीं है। तुम बस सीखने के लिए पढ़ो। मेरे टीचर मेरे से कहते थे कि तुम जब भी कोई चीज ऐसी पढ़ो तो सीखने के लिए पढ़ो, कि मैं ये सीख रहा हूँ, मैं सामने वाले बच्चों को भी पढ़ा सकता हूँ, नहीं पढ़ा सकता। अगर तुम सामने वाले को पढ़ा सकते हो, ऐसा सीखो कि मैं सामने वाले को इससे अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। तो मेरे लिटरली जब भी मैं पढ़ता तो मेरा यही रहता था कि मेरे को ऐसा सीखना है कि चीज ऐसी देखनी है, सब देखना है कि मेरे को सामने वाले को पढ़ाना है, कि सामने वाले को क्वेश्चन पूछा तो मेरे को बता देना चाहिए। तो ऐसे ऐसे पढ़ो, कभी ये मत पढ़ो कि यार मेरे को एग्जाम पास करने के लिए पढ़ना है। ठीक है, फैमिली गोल तो वही होना चाहिए कि एग्जाम पास करना है, बट सीखने के लिए पढ़ोगे, क्योंकि 1% नहीं भी होता एग्जाम, क्योंकि सबका नहीं होता, होना होता है। 30 लाख बच्चे हैं, 30-25 लाख जो भी बच्चे हैं, उसमें से 50-60 हजार का सिलेक्शन होना होता है। तो उस हिसाब से आप सीखने के लिए पढ़ोगे, आप कुछ ना कुछ आगे कर दोगे। एक और रैंडम यूट्यूब सीरीज कभी मत देखो, मतलब कोई भी जब मन उठाया कि यार आज मैंने यहाँ से यूट्यूब सीरीज देख लिया, आज मैंने इस टीचर का पढ़ लिया, उस टीचर का, किसी एक टीचर को फॉलो करो और पूरा फॉलो करो। 5-10 दिन अपने आपको खुद को टाइम दो, आप देखो 2-3 टीचरों को जो आपको लगे अच्छा, या फिर मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं बता दूंगा, एक वीडियो थ्रू के बता दूंगा आपको किस टीचर से देखना चाहिए। आप हर एक टीचर के 1-2 लेक्चर देखो कि आपको किसके साथ किसकी वाइब मैच हो रही है, और उसके साथ पूरी साल कंटिन्यू करना, कई नई चीजों के चक्कर में मत पड़ना। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही, बस मन में थोड़ी सी भड़ास थी जो शायद मैंने निकाल दी। ये जो मैं झेल रहा हूँ, मेरे को लगता है मोस्टली बच्चा झेल रहा होगा, और ये ऑनलाइन के चक्कर में पड़ रहा होगा। आपको कैसे क्या करना है, आगे क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर आपको मेरे से भी कोई और हेल्प चाहिए हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा कि किस टीचर से पढ़ना चाहिए, किन बातों को और भी ध्यान रखना चाहिए, सालों में क्या गलती करी थी कि जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन कुछ मार्क्स की वजह से रह जा रहा था। अगर आप लोग कहोगे कमेंट सेक्शन में तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। और बाकी पढ़ते रहो, भी रिजल्ट तक कोई कुछ मत सोचो, रिजल्ट तक बस अपनी गलती एनालाइज करो, 1-2 टीचरों का शॉर्ट लिस्ट करो कि मैं इससे क्या पढ़ूंगा क्या नहीं पढ़ूंगा। बाकी मेरे से भी मदद लेना चाहोगे तो मैं बता दूंगा, कमेंट सेक्शन मेरे को बता देना। चलो ठीक है, तब तक मिलते हैं, बाय बाय।